बार संतों की मंडली आई तो अजामिल जहां गांव किनारे वैश्या के साथ रहता था, कई पुत्र थे। तो लोगों ने पूछा उत्तम ब्राह्मण का कोई भगवत भक्त ब्राह्मण का घर हो संतों ने तो हमें बता दे। तो लोग कुछ ऐसे विनोदी टाइप थे, उपहास करने बोले सबसे उत्तम ब्राह्मण वो अजामिल वहां रहता है, वहां जाओ। तो बगीचा था सामने, उन्होंने ठाकुर जी विराजमान किए, आरती पूजा की। तो सोचा जब ब्राह्मण आएगा तो, और जब दे आया तो देखा कि तो महापापी पशुओं का वध किए हुए और ऐसे। तो उनका अच्छा तुम्हारा अजामिल नाम, इसका मतलब किसी ने उपहास किया। तो जे ही इतने संतों को देखा तो पूर्व में वो साधन संपन्न था, धर्मात्मा था, एक वैश्या को देख करके गंदे आचरण मन फिसल गया। अब उसको याद आई अपने जीवन की, चरणों में लौट गया, बोला महाराज हम तो आपके दर्शन करने लायक नहीं, इतने नीच पापी, ऐसा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? उनका उद्धार हो, पानी तो तुम्हारे यहाँ नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं पाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, अभी यहां से चले जाएंगे, उद्धार हो सकता है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे आखिरी संतान होने वाली है, इसका नाम नारायण रख देना, उद्धार हो जाएगा। अब संतों के द्वारा उस पुत्र का नाम रखने के कारण विशेष प्रियता पुत्र से हो गई। अब वो जा जाता अपने छोटे पुत्र को साथ रखता। अब मरने का जब समय आया तो पुत्र बाहर खेल रहा था, तो प्रियता के कारण अगर नारायण की जगह कुछ और नाम होता तो नरक मिलता, क्योंकि स्मरण पुत्र का था और नाम नारायण था, इसलिए संतों का संग सदैव मंगलकारी होता है। तो नारायण, और इतने में भगवान के पार्षद आ गए, मेरे स्वामी को पुकारा। तो यमदूतों ने तर्क किया था कि स्वामी को नहीं पुकारा, पुत्र का स्मरण करते। बोले नहीं, मेरे स्वामी का नाम नारायण है, किसी भी बहाने से सही, स्वामी तो मेरे हैं, उनका नाम पुकारा। इसलिए तुरंत यम पास काटी और फिर उत्तर प्रत्युत्तर करके उनको हटा दिया। यमदूत जब गए यमराज के पास तो यमराज ने कहा वो कोई और नहीं, भगवान के पार्षद थे, नमस्कार करते। अगर भूल से भी कोई अंतिम समय रामकृष्ण हरि नारायण राधा नाम बोल दे, भूल कर मत जाना उनके पास।